राजस्थान चुनाव संपन्न होने के बाद अब बीजेपी के प्रयोग पर कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी ने जो विधानसभा के चुनाव में सांसदों को टिकट देने का प्रयोग किया, वो कितना सफल होगा, इसको लेकर संशय है। भाजपा ने प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारने के लिए नेताओं की पहली लिस्ट निकाली, तो इसमें 7 सांसदों के नाम शामिल थे। इसे कईयों ने पार्टी का मास्टर स्ट्रोक तक कहा, लेकिन पार्टी का ये प्रयोग पहली लिस्ट तक ही सीमित रहा। प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इन 7 सांसदों के अलावा एक और सांसद हनुमान बेनीवाल भी मैदान में थे। मतदान के मैदान में उतरे 8 में से 4 सांसदों के खेमे में बेचैनी है। दरअसल इन 4 सांसदों के विधानसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत पिछले चुनाव की अपेक्षा बिल्कुल नीचे रहा है। अब कम मतदान का फायदा या नुकसान किसको होगा, ये तो मतगणना के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कम मतदान के चलते तरह तरह के अनुमान प्रदेश में लगाए जाने लगे हैं। हर सांसद व उनकी पार्टी जहां मतदान घटने को अपने पक्ष में बता रहे हैं, वहीं विपक्षी इसको अपने लिए फायदेमंद बता रहे हैं। इन 8 में से 2 सांसदों को छोड़ सभी सांसदों ने अपने ही लोकसभा क्षेत्र में आने वाली विधानसभा सीटों से चुनाव लड़े हैं। सांसदों के वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए जमकर प्रयास किए गए, पर ज्यादा वोटर्स को बूथ तक लाने में नाकाम रहे। मतदान के आंकड़ों के मुताबिक हनुमान बेनीवाल की विधानसभा सीट, खींवसर देवजी पटेल की विधानसभा सीट, सांचौर नरेंद्र कुमार की सीट, मंडावा और राज्यवर्धन सिंह राठौर की सीट झूठवाड़ा में मतदान प्रतिशत गिर गया है। इन सीटों पर मतदान में पिछले चुनाव से 3.5% तक की गिरावट आई है। सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत खींवसर में हनुमान बेनीवाल की सीट पर गिरा है। इनके अलावा शेष 4 सांसद बालकनाथ, किरोड़ी लाल मीणा, भागीरथ चौधरी और दिया कुमारी की विधानसभा सीट पर साल 2018 के मुकाबले मतदान प्रतिशत बढ़ गया है। आरएलपी सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल पार्टी प्रत्याशी के रूप में खींवसर विधानसभा क्षेत्र में खुद मैदान में थे। यहां मतदान प्रतिशत में 1.77% की गिरावट आई है। पिछले चुनाव में खींवसर सीट पर 75.26% मतदान हुआ था। झोटवाड़ा से बीजेपी उम्मीदवार राज्यवर्धन सिंह राठौर को पूर्व मंत्री राजपाल शेखावत का टिकट काटकर मैदान में उतारा गया था। निर्दलीय आशु सिंह सुरपुरा भी मैदान में थे, तो पार्टी बगावत शांत करने में उलझी रही। कांग्रेस ने अभिषेक चौधरी के रूप में युवा चेहरे पर दांव खेला। यहां मतदान प्रतिशत 1.39% कम रहा। झुंझुनू की मंडावा सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। यहां भाजपा ने कांग्रेस की रीटा चौधरी के सामने सांसद नरेंद्र कुमार को मैदान में उतारा। इस सीट पर 73.99% मतदान हुआ, जो पिछले मतदान 74.20% से 0.21% कम है। इस सीट को लेकर राजनीतिक गलियारों में अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। जालौर की सांचौर विधानसभा सीट पर बीजेपी सांसद देवजी पटेल कांग्रेस के सुखराम बिश्नोई के सामने थे। सांचौर में सबसे ज्यादा 80.91% मतदान हुआ, जो पिछले चुनाव के प्रतिशत 81.40 से 0.49% कम है। अलवर की तिजारा विधानसभा सीट पर सांसद बालकनाथ बीजेपी प्रत्याशी थे। यहां 2018 में 82% मतदान हुआ था। इस बार करीब 3% मतदान में बढ़ोतरी हुई है। 85% यहां पर मतदान हुआ है। बालकनाथ के सामने यहां कांग्रेस के इमरान खान चुनाव लड़ रहे थे। अजमेर की किशनगढ़ सीट पर बीजेपी के सांसद भागीरथ चौधरी मैदान में थे। भाजपा के बागी विकास चौधरी कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर उनके सामने थे। सुरेश टांक ने चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया था। यहां इस बार 76% मतदान हुआ है, जो पिछले चुनाव से लगभग 1.5% ज्यादा है। मौजूदा विधायक नरपत सिंह राव जी के स्थान पर विद्याधर नगर से दिया कुमारी को भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारा था। कांग्रेस से सीताराम अग्रवाल दूसरी बार मैदान में हैं। भाजपा का गढ़ माने जाने वाली इस सीट पर मतदान प्रतिशत 2.28% की बढ़ोतरी हुई है। इसे कांग्रेस अपने पक्ष में तो भाजपा अपने पक्ष में बता रही है। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के सामने कांग्रेस के दानिश अबरार व निर्दलीय आशा मीणा हैं। यहां वोटिंग प्रतिशत 1.28% बढ़ा है। वोटिंग प्रतिशत बढ़ने को तीनों ही प्रत्याशी अपने पक्ष में बता रहे हैं।
तो बीजेपी का सांसदों को चुनावी मैदान में उतारने का यह प्रयोग कितना सफल होगा, ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।